हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मैकेनिकल मेजर। आज हम दिल्ली सल्तनत के जो फर्स्ट पार्ट हमने लास्ट क्लास में किया था उसके आगे पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा कि कैसे मुस्लिम रूल जो है वो इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ और स्लेव डायनेस्टी गुलाम वंश कैसे अपने आप को सेटअप किया और उसके बाद खिलजी वंश के वंशज ने क्या किया, वहाँ अपना रूल इस्टेब्लिश किया। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट खिलजी डायनेस्टीज से चालू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर। खिलजी डायनेस्टी जो है वो आपको आती हुई दिखेगी 1290 टू 1320। आपको यहाँ एक चीज़ याद रखना है कि जो खिलजी डायनेस्टीज हैं वो सबसे कम समय तक रूल यहाँ किए थे। ओनली फॉर यू कैन सी हियर 30 ईयर, 30 साल तक उन्होंने किया। उनके जो जब वो आए, उनका जो एडवेंट था वो मुस्लिम इम्पेरियलिज्म लेकर के आया इंडिया में। जलालुद्दीन खिलजी जो थे वो जेनरस थे और लीनियंट थे, बट अलाउद्दीन खिलजी सन इन लॉ उनको वो मार देते हैं और देवगिरी को वो कैप्चर कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो हमें रूलर के बारे में पढ़ना है इन खिलजी, दैट इज अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी को मार करके ये अब क्या बैठ गए हैं, गद्दी पर बैठ गए हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ये रूल करेंगे 1296 टू 1316। मतलब आप बोल सकते हैं कि मेजर जो खिलजी हैं वो इन्हीं के थ्रू चलने वाला है, तो इसीलिए इनको पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले इन्हें देखेंगे, ये क्या करते हैं, नोबल्स के लिए, सरदारों के लिए जो है वहाँ पर क्या बनाते हैं, रूल्स रेगुलेशन फ्रेम करते हैं। इंटेलिजेंस सिस्टम का वहाँ रिऑर्गेनाइज करते हैं। पब्लिक सेल ऑफ लिकर एंड ड्रग्स वेर स्टॉप्ड द लिकर सेल। लिकर मतलब लोगों के लिए जो है मद्य निषेध वहाँ कराया गया था, शराबबंदी की गई थी। सोशल गैदरिंग और फेस्टिवल्स के लिए इनकी परमिशन के बिना वहाँ नहीं हो सकता था। और लार्ज आर्मी वॉज पेड इन कैश। आर्मी जो थी उसे कैश देना, मतलब नगद वेतन, पेड इन कैश, नगद वेतन देने की प्रथा चालू की है कौन, अलाउद्दीन खिलजी। और एक सिस्टम चालू किया जिसे दाग कहा गया, दाग प्रथा, जो कि ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस है, घोड़ों की जो एक तरह से आप बोल सकते हैं ब्रांडिंग करना। और हुलिया, दाग एंड हुलिया। हुलिया आप समझ सकते हैं, हुलिया मीन्स डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ सोल्जर्स, मतलब सैनिकों का एक लिस्ट बनाए और उन्हें भी सैलरीज क्या है, अगर कैश में बांट रहे हैं, मान लीजिए कि कैश में सैलरीज बट रही हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मार्केट को, प्राइस को कंट्रोल करना पड़ेगा, मतलब रेगुलेशन करना पड़ेगा। तो ये क्या लेकर के आते हैं, देन मार्केट रिफॉर्म्स लेकर के आते हैं, बाजार में कुछ चेंजेस लेकर के आते हैं। और 4 प्रकार के मार्केट ये बनाते हैं या इनके जो शासनकाल में बनता है। और इन 4 टाइप्स ऑफ मार्केट्स को ये एस्टेब्लिश करते हैं और एक एक मार्केट एक अंडर ऑफिसर रहता है और इसे नाम मिलता है शाहना ए मंडी। शाहना ए मंडी ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है शाहना ए मंडी किसने चालू किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। देन एक दीवाने रियासत, दीवान ए रियासत एक फाउंड करते हैं। ये क्या है, एक डिपार्टमेंट है जो कि एक ऑफिसर के अंडर में रहता है जिसे नाइब ए रियासत कहा जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान थे जिन्होंने जमीन के मापन कराया, मेजरमेंट ऑफ लैंड जिसको आप बोलते हैं, मेजरमेंट ऑफ लैंड, जमीन के नाप कराई, क्लियर है। और लैंड रेवेन्यू को क्या कराया, कैश में कलेक्शन चालू कराया। देन इनका मिलिट्री कैंपेन्स जो है वो मंगोल्स के खिलाफ बहुत फेमस है। फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो सक्सेस हुए, 6 टाइम ये मंगोल्स के खिलाफ गए, तो फर्स्ट एंड सेकंड में क्या हुए, वर्सेस मंगोल्स में सक्सेस हुआ। थर्ड टाइम में क्या हुआ, ख्वाजा केम अप टू दिल्ली, दिल्ली तक आ गए थे, बट नेक्स्ट 3 फिर से सक्सेसफुल होते हैं। गाजी मलिक जो थे वो इनके क्या पॉइंट हुए, वार्डन ऑफ द मार्चेस, और जो कि आर्मी को प्रोटेक्शन देने के लिए किए जाते थे। और गुजरात में ये कंक्वेस्ट करते हुए आपको दिखेंगे, मेवाड़ में और दक्कन में। मतलब आप बोल सकते हैं कि सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में आप इनको देख सकते हैं। काफूर जो है वो इनको मिलता है ड्यूरिंग गुजरात और वो उनको दिल्ली लेकर के आ जाते हैं और लेटर बाद में उन्हें क्या बना देते हैं, मलिक नायब, मतलब मिलिट्री कमांडर का पोस्ट उन्हें दे दिया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपेरियलिस्टिक है आगे अपने राज्य को बढ़ाने के लिए। और राजपूत वुमेन्स जो है वो जौहर करते हुए आपको दिखेंगी। जौहर प्रथा आप समझते होंगे, अपने आप को क्या कर लेना, समाप्त कर लेना, जौहर
कराना। देन चित्तौड़ के जो राजा है, राजा रतन सिंह, उन्हें भी ये डिफीट किए। आपने मूवी देखी होगी पद्मावत, उसमें ये सब सारी कहानी दिखाई गई है। और मलिक मोहम्मद जायसी, एक लेखक हुए मलिक मोहम्मद जायसी, ये जो है ये एक बुक लिखते हैं जिनका नाम है पद्मावत। तो पद्मावत पे ही वो जो पिक्चर है पद्मावती, वो बनी। इनके जो बुक का नाम है वो क्या है, पद्मावत। ये कभी कभी पूछ देता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कंट्रोवर्शियल स्टोरी है, बट ये अब थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मलिक काफूर को देवगिरी भी भेजा, वारंगल, द्वार समुद्र और मदुरई, मतलब साउदर्न इंडिया का जो कंक्वेस्ट था वो अंडर किनके हुआ, वो मलिक कफूर के अंडर में हुआ। फिर इनके अंडर में पोएट्स भी रहे, जैसे खुसरो, अमीर खुसरो हमने पढ़ा था, और अमीर हसन, इन नाम के आपके पोएट्स मिलेंगे, अमीर हसन। फिर इन्होंने बहुत ही फेमस एक गेटवे बनाया जिसे अलाई दरवाज़ा बोलते हैं, अलाई दरवाज़ा। ये कहाँ बनाया है, तो ये बनाया है आपका दिल्ली में। और नया कैपिटल ये एस्टेब्लिश करते हैं सीरी में। सीरी में क्या बनाए, एक नया राजधानी बसाते हैं। गाजी मलिक जो थे वो दीपलपुर के गवर्नर थे। उन्होंने सुल्तान को मारा, खुसरो शाह को, और तुगलक डायनेस्टी की नींव रखी। अब खिलजी के बाद जो आएंगे वो आएंगे तुगलक। तो गाजी मलिक ने उन्हें मारा था, किसको, लास्ट सुल्तान जो थे वो खुसरो शाह थे, उनको मारा। और क्या किया, और तुगलक वंश की नींव ये रखेंगे। तो नेक्स्ट जो है हमारी डायनेस्टी, दैट इज तुगलक डायनेस्टी। ये कब से कब तक चलेगी, तो ये चलेगी 1320 टू 1414, यहाँ तक चलेगी तुगलक डायनेस्टी। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है। तो ग्यासुद्दीन तुगलक, इनका अगर नाम, फाउंडर का नाम बोले तो ग्यासुद्दीन तुगलक, ये हैं आपके तुगलक डायनेस्टी के। और इन्हें क्या किया गया है, फाउंडर माना गया है। और इन्होंने ही तुगलकाबाद जो है दिल्ली के नियर बसाते हैं। उलूग खान जो है ये इनके अपने पापा को, मतलब अपने पिताजी को मार करके अपना थॉर्न को ले लेते हैं, मतलब सत्ता को हथिया लेते हैं। और इन्हें ही जो टाइटल मिला वो मिला मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ये सबसे जो सुल्तानों में सबसे विवादित सुल्तान अगर हम बोलें तो मोहम्मद बिन तुगलक है। फेमस भी है बहुत, सबको इनका नाम पता होता है। तो ग्यासुद्दीन तुगलक को उलूग खान जो है, इनका ओरिजिनल नाम है मोहम्मद बिन तुगलक का, वो मार करके गद्दी को हथिया लेते हैं। और मोहम्मद बिन तुगलक के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम अब देखेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रूलर हो जाते हैं। 1325 से लेकर के 1351 तक ये रूल करते हैं। एक सब कॉमन एरा चल रहा है, कल मैंने आपको बताया ही था। वो क्या हुआ, ये बहुत सारे बदलाव किए, बट वो सारे बदलाव जो है वो इनके अगेंस्ट में गए। सबसे पहले दिल्ली से अपनी राजधानी को ले जा करके कहाँ रख दिए, ये देवगिरी, दौलताबाद में फिर बाद में रखे, पहले देवगिरी और बाद में दौलताबाद। तो दिल्ली से देवगिरी तक लेकर के गए। जो जब लेकर के जा रहे थे तब वहाँ पर बहुत सारा जो खर्चा वगैरह हुआ, और उनका जो ये एक्सपेरिमेंट था वो फेलियर हो गया। सेकंड, ये इनका जो फेलियर है वो है टोकन करेंसी। अपने जो करेंसी थी उसको बदल करके कॉपर की करेंसी वो चालू करा दिए। तो लोग घरों में ही बनाने लग गए पैसे। और क्या हुआ, फिर वहाँ पर इन्फ्लेशन हो गया, मतलब इतना ज़्यादा हो गया कि अब वो जो करेंसी थी उसका जो वैल्यू था वो बिल्कुल समाप्त हो गया था। फिर लैंड रेवेन्यू को ये बढ़ाते हैं, लैंड रेवेन्यू को बढ़ा देते हैं। तो उससे क्या होता है, किसानों में भी विद्रोह की भावना, या फिर आप बोल सकते हैं कि एक तरह से राजा के प्रति उनका अविश्वास हो जाता है। कहाँ से ये जो लैंड रेवेन्यू कहाँ से मिलता था, तो ये था दुआब का क्षेत्र था, कहाँ पर, गंगा और यमुना नदी के बीच में। जो गंगा और यमुना नदी के बीच का क्षेत्र है, कोई भी दो नदी का हो उसे दुआब क्षेत्र कहा जाता है। तो वहाँ पर से ये रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज कराते हैं। फिर एक तकवी लोन्स, ये आपको कभी कभी क्वेश्चन आता है, तकवी लोन्स मतलब लोन्स फॉर कल्टीवेशन, कृषि के लिए ये क्या देने लग गए, लोन देने लग गए, और जिससे बीज खरीद सके और एक्सटेंशन कर सके अपने कल्टीवेशन का। और एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाते हैं, किसके लिए, फॉर एग्रीकल्चर। तो एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यहाँ पर आपको बनाते हुए दिखेंगे, जिसका नाम है दीवान ए कोही। दीवान ए कोही, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है, दीवान ए कोही की स्थापना किसने की, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की। मॉडल फार्म का भी ये जो है वो बनाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। और हसन शाह जो है मदुरई में, जो मदुरई सुल्तान का है, वो एस्टाब्लिश करता है। और 1336 में विजयनगर किंगडम
आएगा, और 1347 में क्या होगा, बहमनी किंगडम आएगा। ये सारे इनके जो हैं इनके शासनकाल में बनते चले गए, और उसी का सामना इन्हें करना पड़ा। अवध के गवर्नर का मुल्तान के और सिंध भी था वो रिवोल्ट कर दिया। तो कुल मिलाकर के मोहम्मद बिन तुगलक का जो काल है वो आप देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट से और रिबेलियन से भरा हुआ है, इसीलिए इनका जो प्रॉस्पेरिटी है वो बहुत कम दिखती है। बट सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक। अब इनके बाद जो सुल्तान बनने वाले हैं और जिन्हें हमें पढ़ना है वो है फिरोज तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ये भी इंपॉर्टेंट रूलर है, और ये करते हैं 1351 जस्ट इनके बाद टू 1388, यहाँ पर ये रूल करते हुए आपको दिखेंगे। तो फिरोज शाह तुगलक की अगर मैं बात करूं तो वो मोहम्मद तुगलक के डेथ के बाद सुल्तान नोबल्स ने उन्हें अपॉइंट किया था या चूज किया था बोल सकते हैं आप। और खान महल, खान ए जहान मकबल, ये इनको क्या किया गया था, ये अपॉइंटमेंट किया गया था। तेलुगु ब्राह्मण थे ये, और जो कि कन्वर्ट हुए थे वजीर में। क्लियर है ये सब चीज। मतलब खाने जहां मकबल जो थे वो अपॉइंट किए थे, कौन, फिरोज शाह तुगलक उनको अपॉइंट किए थे, जो कि एक तेलुगु ब्राह्मण थे। बाद में वो क्या हो गए, वजीर हो गए। और ठीक है, और बंगाल मूव किए बट सक्सेसफुल नहीं रहा, 2 अटेम्प्ट में भी वो सक्सेसफुल नहीं रहा। उड़ीसा में वो गए और सक्सेस रहे। तो फिरोज शाह तुगलक जो है वो अब फिर से अपने एम्पायर को एस्टैब्लिश करने का जो है प्रयास करते हैं। ये क्या करते हैं, 1300 संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स को लेकर के आते हैं। कहाँ से, ज्वालामुखी टेम्पल से। ज्वालामुखी टेम्पल ये कहाँ, ये ज्वालामुखी टेम्पल की लाइब्रेरी से लेकर के आते हैं, और उनका ट्रांसलेशन कराते हैं किसमें, पर्शियन में, फारसी भाषा में उसका अनुवाद कराते हैं संस्कृत के मैन्युस्क्रिप्ट्स का। फिर थट्टा के सिंध में जा करके, थट्टा में क्या हो जाते हैं, सक्सेस होता है इन्हें, मतलब सिंध प्रांत को भी थट्टा को जीतने में। इनकी जो एडवाइस है वो उलेमास को जो है वो उनको मानते हैं। देन इक्ता सिस्टम वाज हेरिडेटरी, इक्ता जो प्रथा चालू की गई थी, ये चालू की गई थी किससे, इल्तुतमिश के द्वारा। वो इक्ता सिस्टम को अब क्या बना दिया जाता है, हेरिडेटरी कर देते हैं। हेरिडेटरी का मतलब जो उनका वंश है उसी में ही क्या होगा, आगे वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, और इस्लामिक टैक्सेस ये इशू करते हैं, जिजिया, जिजिया। और नॉन मुस्लिम्स पर जो लगने वाला कर है, गैर मुस्लिमों पर लगने वाला, वो है जिजिया कर, और जिजिया ये लेकर के आते हैं। फिर पहले सुल्तान है जो इरिगेशन टैक्स, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इरिगेशन टैक्स, सिंचाई कर लेने वाले पहले सुल्तान हैं। ये कैनल खुदवाते हैं और कुएं खुदवाते हैं। फिर एक रॉयल फैक्ट्री का स्थापना करते हैं जिसे कारखानास कहा जाता है, कारखानास। ये शाही जो फैक्ट्रियां होती थी उन्हें कारखानास के नाम से उस समय जाना जाता था, जहाँ पर बहुत सारे स्लेव्स को एम्प्लॉय किया जाता है। फिर फिरोजाबाद, आपने सुना होगा, नए शहर की स्थापना करते हैं फिरोजाबाद। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि फिरोजाबाद की कौन सी चीज़ बहुत फेमस है। फिरोजाबाद नगर की स्थापना करते हैं, और लाल किले के पास एक क्या करते हैं, फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला, आजकल ये नाम बदल दिया गया है, फिरोज शाह कोटला भी बनवाते हैं पोर्ट, फिर फोर्ट सॉरी। उसके बाद एक नए डिपार्टमेंट ये चालू करते हैं जिसे नाम दिया जाता है दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात। आप नाम से ही समझ गए होंगे कि टू टेक केयर ऑफ ऑर्फेन्स एंड विडोज। ठीक है, फ्री हॉस्पिटल्स और मैरिज ब्यूरोज कराते हैं फॉर पुअर मुस्लिम्स। देन उसके बाद 1398 में जब तैमूर का जो आक्रमण होता है दिल्ली पर, तो जब तैमूर का आक्रमण होता है 1398 में, तो तुगलक वंश जो है वो वहां पर से फिर क्या होने लगता है, उसको एक बहुत झटका लगता है, और वो पीछे की ओर, मतलब डायनेस्टी जो है वो लगभग खत्म होने लगती है। अब उसके बाद जो रूलर आने वाले हैं वो है हमारे सैयद वंश। तुगलक के बाद तो 1414 से लेकर के ये कब 1451 तक, कॉमन एरा तक, ये क्या करेंगे, रूल करेंगे। तैमूर जो है वो आते हैं, हम 1398 में मैंने आपको बताया। उसके बाद वो अपने जो अपॉइंट करके चले जाते हैं किनको, गवर्नर को, गवर्नर ऑफ मुल्तान को, मुल्तान के रूप में किसको, खिज्र खान को, खिज्र खान या खिज्र खान आप पढ़ते हैं इसको, इनका नाम। तो खिज्र खान को अपॉइंट करके चले जाते हैं। वो दिल्ली को क्या कर लेते हैं, वो दिल्ली को कैप्चर कर लेते हैं, और दिल्ली कैप्चर करने के बाद उनके जो वंश वंश है या इनका जो डायनेस्टी है उन्हें सैयद वंश के कहा जाता है। देन उसके बाद आपको खिज्र खान के बाद दिखेंगे मुबारक शाह, मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह के बाद आलम शाह जो कि वीकेस्ट है। लास्ट जो रूलर है वो है आलम शाह। ये जो है ये वीकेस्ट हैं, कमजोर रहते हैं,
और इसी का फायदा उठा करके बहलूल लोधी क्या करते हैं, इन आलम शाह को डिफीट कर देते हैं और लोधी वंश की नींव वो रखते हैं। तो अब आपको दिख जाएंगे लोधीज 1451 से लेकर के 1526 कॉमन एरा तक, यहाँ तक आपको दिख जाएंगे लोधीज। तो लोधीज का अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले हमने देखा कि कौन है, तो उसमें बहलूल लोधी है। बहलूल लोधी ने नींव रखी, आलम शाह को हराया और सैयद वंश को समाप्त किया। फिर वो बिहार और बंगाल को अपने कंट्रोल में लाते हैं, रोड्स और इरिगेशन फैसिलिटीज देते हैं और हिंदू टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। इब्राहिम लोधी इनके जो बेटे हैं, इब्राहिम लोधी, ये इनको सक्सीड करेंगे, इब्राहिम लोधी। और बहुत ही ये क्या है, दौलत खान लोधी जो है वो पंजाब का जो गवर्नर है, वो बाबर को इनके समय में क्या करता है, इनवाइट करता है टू इंडिया, बाबर को भारत बुलाने का न्योता देते हैं। और यहाँ से हमें दिखेगा कि 1526 एक इम्पॉर्टेंट डेट है, जो कि एक ईयर है जहाँ पर क्या हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की पहली लड़ाई, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये आपको दिखेगा। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किनके किनके बीच होगा, तो इब्राहिम लोधी ये उस समय भारत में रूल कर रहे थे, वर्सेस आ जाएंगे कौन, बाबर। और बाबर जो है वो क्या है, मुगल है। तो मुगल काल का आपको स्टार्टिंग यहाँ से दिखेगा। 1526 में ये पानीपत की लड़ाई होती है और इब्राहिम लोधी जो है वो हार जाते हैं और बाबर इसमें क्या हो जाते हैं, विजयी हो जाते हैं और मुगल वंश की स्थापना वो करते हैं। तो 1526 के बाद आपको क्या आते हुए दिखेगा, मुगल वंश यहाँ से चालू हो जाएगा। अब हम दिल्ली सल्तनत के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। मुगल वंश का जो वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं लेकर के आऊँगा। आज अब हम दिल्ली सल्तनत के कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट्स और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी स्ट्रक्चर था वो सब देखेंगे, मॉन्यूमेंट्स को देखेंगे। तो उसके लिए भी सबसे पहले हमें देखना है कि इकोनॉमी हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स वगैरह तो बहुत देख लिए। इकोनॉमी में अगर मैं बात करूँ तो इक्ता लैंड होता था, एक इक्ता जमीन, दूसरी होती थी खालिसा जमीन, खालिसा लैंड, ये सारा क्वेश्चन पूछा जाता है इसीलिए मैं आपको करा रहा हूँ। देन इनम लैंड, ये 3 प्रकार की इसमें क्या होती थी, भूमि होती थी। सबसे पहले इक्ता लैंड जो था वो ऑफिशियल्स को अपॉइंटेड था एज इक्तास टू ऑफिशियल्स, ठीक है, ऑफिशियल्स को अपॉइंटेड था और पेमेंट के जगह इन्हें अपने जो सर्विस देते थे उसके जगह इन्हें लैंड दे दिया जाता था, तो उसे इक्ता भूमि कहा जाता है। देन खालिसा लैंड जो है, खालिसा लैंड वो क्या था, सुल्तान के डायरेक्ट अंडर कंट्रोल में रहता था और रेवेन्यू जो है वो रॉयल एक्सपेंसेस में, मतलब राजशाही जो भी खर्चे हैं उनमें ये जाते थे खालिसा लैंड के। एंड इनम लैंड वॉज क्या था, इनम लैंड वॉज असाइंड और ग्रांटेड टू रिलीजियस, मतलब धार्मिक रिलीजियस लीडर्स, ठीक है, लीडर्स और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन धार्मिक संस्थानों को दान में दी हुई जो भूमि थी या असाइन किया हुआ। तो इक्ता लैंड हो गया, खालिसा लैंड हो गया और इनम लैंड, ये 3 प्रकार की भूमि यहाँ आपको दिखेगी। देन हम अगर आगे इसी के बात करें तो 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस वॉज लैंड टैक्स, भूमि कर जो था वो उपज का 1/3 था और विदेशों से भी यहाँ व्यापार किया जाता था। फिर पेपर इंडस्ट्री का जन्म हुआ और सिक्के बनाने की इंडस्ट्री वहां से हुआ। सिल्वर का टंका आया, सिल्वर का टंका और जीतल आपको दिखेगा, चांदी का ही टंका और जीतल, ये 2 चीज आपको दिखेंगी। और गोल्ड कॉइन्स को दिनार, ऑफ कोर्स ये तो आपको क्लियर ही होगा, गोल्ड कॉइन्स दिनार्स बोला जाता था। ये किसके द्वारा किया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी, ये वो चालू कराएंगे, अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ तक आपको जानना है। देन हम अगर इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स की बात करें तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, मैं मस्जिद और उनको बनाने का जो जिनके अंडर में बनाया गया वो लिख देता हूँ, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, ठीक है, मस्जिद, ये कौन बनाए थे, तो ये बने थे कुतुबुद्दीन ऐबक के समय। आप आई थिंक आपको याद होंगे, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, स्लेव डायनेस्टी के संस्थापक हैं। दूसरा अगर मैं बात करूं तो वो है कुतुब मीनार, ये भी अगेन क्या है आपको दिखेंगे, ऐबक ने इसे क्या किया, चालू कराया, फाउंडेशन दी, बट कंप्लीट कौन कराया था, इल्तुतमिश। तो 2 रूलर हैं, अगर फाउंडिंग पूछेगा तो ऐबक आएंगे और कंप्लीशन पूछेगा तो इल्तुतमिश आएंगे। देन थर्ड इज अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा अभी अभी हमने पढ़ा कि अलाई दरवाजा को कौन बनाते हैं, अलाउद्दीन खिलजी,
तो ऐसे ही आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा थोड़ा उनके बारे में नाम जानते हुए लिखना है, ताकि आपको क्या हो, कंफ्यूजन ना हो बाद में जब एग्जाम देंगे। देन कोटला का फोर्ट हमने देखा अभी, फिरोज शाह तुगलक। देन लोधी गार्डन, लोधी गार्डन ये जो है ये लोधीज के द्वारा बनाया जाता है, लोधीज के द्वारा, ये फेमस है, दिल्ली में है। तो ये सारा चीज है जो आपको दिल्ली स्थापत्य कला में, इसके अलावा भी टॉम्ब ऑफ ग्यासुद्दीन, ये है मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, नाम को याद रखते जाना है। फिर सारंगी और रबाब इंस्ट्रूमेंट्स आपको दिखेंगे। अमीर खुसरो ने नए राग को इंट्रोड्यूस किया, घोरा और सनम। घोरा और सनम आपको दिखेंगे, घोरा एंड सनम ये राग हैं। फिर एक लाइट म्यूजिक का इन्वेंशन किए बोल सकते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, कवाली, कवालीज, कव्वाली जो गाते हैं वो भी हैं। हिंदू प्लस ईरानियन जो शैली में गायन गायन होता था। सितार राग दर्पण जो है वो पर्शियन में ट्रांसलेट की गई फिरोज शाह के समय, सितार को इन्वेंट किया गया। राजा मान सिंह जो ग्वालियर के थे, उन्होंने म्यूजिकल वर्क को प्रमोट किया, इनकरेज किया। और मान कौतूहल, मान कौतूहल ये उन्होंने उनके नाम से आपको मिलता है, मान कौतूहल। ये कौन है, तो ग्वालियर के राजा हैं मान सिंह, राजा मान सिंह। तो इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके जो दिल्ली सल्तनत से हैं। देन लिटरेचर की अगर बात करें तो इसके जो बुक्स हैं वो तो बहुत सारी हैं वैसे अगर आप देखेंगे, बट जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको लिखा करा देता हूँ यहाँ, जो इंपॉर्टेंट बुक्स यहाँ मिलेंगी। देन हमने देखा था तारीख ए फिरोज शाही, तारीख तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही ये किनका है, तारीख ए फिरोज शाही ये है जियानुद्दीन बर्नी, जियानुद्दीन बर्नी का है, जियानुद्दीन बर्नी। देन सेकंड अगर मैं बात करूं और एक इम्पॉर्टेंट, देन ख्वाइजीन फितून, ख्वाइजीन ख्वाइज उल फतह, सॉरी ख्वाइज उल फतह ये है, ये अमीर खुसरो की है, अमीर खुसरो। थोड़े से नाम जो है वो बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आप लोग पहली बार सुने, बट ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन आपको नाम एक मिलेगा जो कि राज तरंगिनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, राज तरंगिनी, राज तरंगिनी ये किनका है, तो ये है कलहंड, कलहंड इनको कौन लिखा, कलहंड लिखे, इंपॉर्टेंट है, ये कश्मीर रूलर के विषय में लिखे गए हैं। देन किताब उल हिंद, किताब उल हिंद ये कौन लिखे, तो इनको लिखे हैं अल बरूनी, अल बरूनी ये भी इंपॉर्टेंट है। देन आपको पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो ये आपको कौन मिलेंगे, तो पृथ्वीराज के जो कवि थे कौन थे, चांद बरदाई, चांद बरदाई। ठीक है, तो ये इस तरह से इंपॉर्टेंट बुक्स भी आप लोगों के लिए मैं लिख दिया। इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें लिखी गई, बट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हीं को ही हमें ज़्यादा गौर से पढ़ना है। तो दिल्ली सल्तनत के इस वीडियो में इतना ही, और दिल्ली सल्तनत हमारा कंप्लीट होता है यहाँ। अब हम 1526 के बाद के भारत की कहानी को पढ़ेंगे जो कि है मुगल रूल। तो अगली वीडियो जो होगी वो मुगल रूल पे होगी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू वेरी मच।